हेलो एवरीवन। न्यू सिलेबस को लेके हम लोग सब वेट कर रहे हैं और फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मैं न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर दूं, तो मैं आज डिस्कशन कर रहा हूं। फाइनल लेवल के लिए ये आज पहली बार मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। इंटर के अभी रिजल्ट्स आए, इंटर फाइनल दोनों के, बहुत सारे रैंक होल्डर्स निकले, इट वॉज अ गुड न्यूज़। इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी इंटर क्वालिफाई किया है, तो उनको एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि फाइनल के लिए उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, अभी से पढ़ना चालू कर दें, कौन से सब्जेक्ट से तैयारी करें, क्या करें, तो वो सब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेट्स हैव अ लुक। ये आप देख सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट का ही बनाया हुआ प्रपोज स्कीम का पावर पॉइंट है, जिसको पीडीएफ है, जिसको मैं यूज़ करके आपको डेटा शो कर रहा हूँ। तो कुछ भी मेरे मन से नहीं है, सब इंस्टीट्यूट के बताए हुए तरीके से। मैं 4-5 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। नंबर 1 कि न्यू सिलेबस में सब्जेक्ट्स का क्या होने वाला है, ठीक है। सेकंड, हम लोग की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, कब कौन से सब्जेक्ट के क्लासेस लेने चाहिए, पढ़ने चाहिए वगैरह। आर्टिकलशिप कैसा है, एग्जाम कब दे सकते हैं, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का क्या, इन सारे बातों पे मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ एक एक करके ध्यान से मेरी बातों को सुनना। सबसे पहली बात तो बिफोर इवन स्टार्टिंग दिस, न्यू सिलेबस को लेके जो न्यूज़ हम लोग सुन रहे हैं वो यही है कि मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। दे आर वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ अप्रूवल, और ब्यूरोक्रेसी में कोई चीज़ अटक जाता है ना, तो अप्रूवल का एक टाइम लगता है। अदरवाइज तो जो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि ये जल्दी से जल्दी आ जाए नया स्कीम। तो अगर नया स्कीम आता है तो हमें वेट करना चाहिए। अभी आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन मत कराओ और आर्टिकलशिप का भी आप रजिस्ट्रेशन मत कराओ, लेट द न्यू स्कीम कम, ठीक है। सबसे बड़ा जो चेंज होगा वो आर्टिकलशिप में होगा कि 3 साल से 2 साल हो जाएगा, तो यू हैव टू वेट। अब आओ देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं खाली वही बताऊंगा, फुल डिटेल में नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट बातों पे। न्यू सिलेबस में 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनका रिटन एग्जाम होगा, उसके अलावा 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे। ये तुमको घर में ही इंस्टीट्यूट कोई तरीका बता देगी ऑनलाइन पढ़ाई करने का और एग्जाम देने का। तो सेल्फ पेस्ड मतलब आप अपने हिसाब से जब आपका मन करे आप इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें और इसका एग्जाम दे। इनमें पासिंग मार्क्स रहेगा 50, इन ईच सब्जेक्ट 50 मार्क्स आना पड़ेगा चारों सब्जेक्ट्स में, और फाइनल एग्जाम अपीयर करने के पहले तुमको ये क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन सब्जेक्ट्स हैं, ओके। 4 सब्जेक्ट्स है इसमें। इकोनॉमिक लॉज है, कंपनी लॉ नहीं है, इकोनॉमिक लॉज है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड पीई वाला पेपर है। फिर स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव, उसमें से कुछ चुनना है, और फिर लास्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी। फिर जो रिटन पेपर्स होते हैं सर, वो 8 के बदले अब 6 सब्जेक्ट होंगे। ग्रुप 1 के जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये हमेशा पहले पढ़ाई स्टार्ट करोगे, मतलब जब भी न्यू सिलेबस आएगा तुम पढ़ाई चालू करोगे तो सबसे पहले ग्रुप 1 से करना, बिकॉज ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट्स जल्दी से नहीं होता है, कम अमेंडमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो अब इन तीनों में ही अमेंडमेंट्स बहुत रैपिड स्पीड से नहीं होते तो हल्के फुल्के होते हैं, ना के बराबर। नाउ इन सब्जेक्ट्स का नाम ऑलमोस्ट सेम है, केवल जो एसएफएम है उसके बदले एएफएम हो गया है, पर नाम ऑलमोस्ट सेम है। पर नाम सेम होने से हम ये नहीं मान सकते कि जो अभी सिलेबस होगा वही आगे भी होगा। द सिलेबस कैन चेंज। सिलेबस में कुछ नए चैप्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं, कुछ पुराने चैप्टर्स एक्सक्लूड हो सकते हैं, तो हमको इंक्लूजन एक्सक्लूजन का वेट करना पड़ेगा। फिर आप ग्रुप 2 में आओ। ग्रुप 2 में 3 पेपर रहेंगे, डीटी, आईडीटी, वही नाम वही है, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स एंड मल्टी डिसिप्लिनरी की में ये आ गया इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, ओके। ग्रुप 2 वाले जो पेपर्स हैं, ये 2 पेपर्स में बहुत अमेंडमेंट आता है, तो ऑब्वियसली ये तुम लास्ट में करना पसंद करोगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन में सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सचर रहने वाला है, तो ये भी एक लास्ट में किया जा सकता है, जब तुम ऑलरेडी पहले 5 सब्जेक्ट पढ़ चुके, तुमको नॉलेज हो चुका, देन यू कैन प्रिपेयर द लास्ट सब्जेक्ट। तो ये तो हुआ कि सब्जेक्ट्स का फ्लो क्या है, प्रिपरेशन क्या होगा, पहले ग्रुप 1 से स्टार्ट करोगे, फिर ग्रुप 2 लास्ट में। आर्टिकलशिप का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है इसमें, ये बात कई जन जानते नहीं हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर, प्लीज़ ध्यान दो। मतलब नए सिलेबस के आने के बावजूद भी जो आर्टिकलशिप का पीरियड तो कम हो गया कि 3 साल के बदले 2 साल हो गया, लेकिन इससे जो ओवरऑल तुम्हारा कोर्स ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। बिकॉज एग्जिस्टिंग में जब 3 साल की आर्टिकलशिप है तो वहाँ भी ये नियम है कि जब आप 2.5 साल की आर्टिकलशिप खत्म कर लो तब आप एग्जाम देने जा सकते हो। यहाँ भी लगभग वैसा ही है। देखो एग्जिस्टिंग में क्या है, दिस इज द एग्जिस्टिंग वन, कि यू हैव टू कंप्लीट 2.5 years ऑफ योर ट्रेनिंग एंड देन यू कैन सिट फॉर योर फाइनल एग्जाम। अब नियम क्या होगा कि 2 साल की आर्टिकलशिप आप पूरी खत्म करो, उसके बाद और 6 महीना वेट करो, फिर आप फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। तो अभी भी इफेक्टिवली 2.5 साल बाद ही आप एग्जाम दोगे। लेकिन बात यह है कि आर्टिकलशिप अगर 2 साल का है और फिर 6 महीने का पूरा फ्री पीरियड है, तो 6 महीने में एक फाइनल का स्टूडेंट जम के घर में पढ़ाई कर सकता है, रिविजन कर सकता है।
ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। पहले क्या होता था कि आर्टिकलशिप आपकी चल ही रही है 3 साल की, 2.5 साल खत्म हुआ, फिर आप जाके फाइनल का एग्जाम देते हो तो आपको प्रॉपर लीव नहीं मिलती, 3 महीने 4 महीने गिरा के छुट्टी मिलती है, उसमें जाना पड़ता है। अब वो नहीं है, अब इन्होंने आर्टिकलशिप को एकदम फ्री पीरियड बना के रखा है कि आर्टिकलशिप में कोई एग्जाम्स नहीं, कुछ नहीं, आप आर्टिकलशिप में पूरा ध्यान देके करो। इनफैक्ट अब इनका नियम ये है कि आपको अगर आर्टिकलशिप ज्वाइन करना है तो आपको दोनों इंटर के ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे, केवल इंटर का एक ग्रुप क्लियर करके आप आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस होता है। तो इन्होंने बहुत आर्टिकलशिप में बहुत अच्छा ये फंडा किया कि आर्टिकलशिप को एकदम चिंता फ्री पीरियड बना दो, ना एग्जाम्स का लोड ना कुछ, ताकि स्टूडेंट 2 साल की आर्टिकलशिप जम के ध्यान लगा के कर सके। तो आपको 2 साल की आर्टिकलशिप खत्म करनी है, फिर 6 मंथ्स और खत्म होना चाहिए बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जाम इज हेल्ड। सपोज एग्जाम मई या नवंबर में हो रहा है तो 1 मई या 1 नवंबर के पहले आपकी आर्टिकलशिप 2 साल की प्लस एक्स्ट्रा 6 महीने यानी 2.5 साल खत्म हो जाना चाहिए, तब आप एग्जाम देने जा सकते हो। नेक्स्ट, अभी और बाद में क्या फर्क होगा, बाद में इन्होंने हर पेपर में, अभी तो फिलहाल केवल जो थ्योरेटिकल पेपर्स है उसमें, लेकिन बाद में इन ऑल पेपर्स 30% इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू रहेगा और 70% डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और एमसीक्यू में इन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी डाल दी 1/4 की, मतलब 25% नेगेटिव मार्क्स, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप अगर रॉन्ग आंसर करोगे तो 0.25 मार्क कटेगा। तो ये बहुत अच्छा किया है। फाइनल लेवल पे, सिर्फ और सिर्फ फाइनल लेवल पे इन्होंने ये भी किया है ओपन बुक या रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक पैटर्न ऑफ असेसमेंट। मतलब हो सकता है कि आप एग्जाम में अपने साथ इंस्टीट्यूट के बुक लेके जा रहे हो, ऐसा हो सकता है। अब किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा, दैट वी हैव टू वेट एंड सी। आर्टिकलशिप, ये देखो, ये 2 इंपॉर्टेंट, सबसे पहली पॉइंट तो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी आर्टिकलशिप अब एक ग्रुप पास होने के बाद नहीं होगा, आपको दोनों ग्रुप आर्टिकल इंटर के क्लियर करने पड़ेंगे, तब आपकी आर्टिकलशिप ज्वाइन होगी। ताकि एक बार आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लो तो आपको इंटर का अपना बचा हुआ एक ग्रुप क्लियर करने का कोई हेडेक नहीं हो। सेकंड, आर्टिकलशिप 2 साल का जब तक चलेगा तब तक आप कोई एग्जाम नहीं दे सकते। आप 2 साल आर्टिकलशिप करो, उसके बाद 6 महीने और बीत जाएंगे, फिर आप फाइनल का एग्जाम दोगे। तो ये 2 बातों पे इन्होंने बहुत जोर दिया है ताकि आर्टिकलशिप में कोई एग्जाम्स का चक्कर नहीं हो, आराम से कर सको। और अच्छी बात है ना, 2 साल का आर्टिकलशिप खत्म करो, फिर 6 महीने घर में बैठ के जम के रिवीजन करो, पढ़ो और जाके एग्जाम दो। छुट्टियां कम रहेंगी, छुट्टियां कम रहेंगी, 1 साल में आपको 12 छुट्टियां मिलेंगी आर्टिकलशिप में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं कि हाँ सर, लास्ट 9 to 12 मंथ्स, मतलब 2 साल की आर्टिकलशिप में आप मैक्सिमम 1 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो, विच इज़ वेरी नाइस। मेरा सजेशन हर स्टूडेंट को ये रहता है कि अगर तुम एक बहुत ज़बरदस्त सीए फर्म में ज्वाइन कर लियो, मतलब सपोज तुम टॉप 10 टॉप 15 सीए फर्म में अगर काम कर रहे हो, तब तो तुमको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की में नहीं भी जाओगे तो चलेगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी नीचे लेवल के सीए फर्म, मिड साइज सीए फर्म या स्मॉल सीए फर्म से आर्टिकलशिप कर रहे हो, तब मेरा हमेशा सजेशन है गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, बिकॉज ब्रांड बहुत मैटर करता है। आप किसी भी कंपनी में एक बार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लेते हो ना, तो फिर आपकी जो सीवी होती है जब आप जॉब के लिए निकलते हो तो वो बहुत ईजिली फ्लोट करती है, हर एचआर डिपार्टमेंट में वो पिक हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वही लास्ट 9 to 12 मंथ्स है। स्टाइपेंड इन्होंने बोला है कि पूरा डबल कर देंगे, 100% इंक्रीज, तो स्टाइपेंड बढ़ जाएगा। सो दैट्स ऑल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ओके, जो फाइनल लेवल के सिलेबस के लिए रेलेवेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी इंटर क्वालिफाई किए हैं, मेरा अभी के लिए तो ये सजेशन है, कोई हड़बड़ी नहीं, आप अपनी तरफ से अपने दोस्तों, अपने नेटवर्क से अच्छी अच्छी आर्टिकलशिप फर्म ढूंढने की कोशिश करो तब तक के लिए। और एक बार अनाउंसमेंट आ जाए कि न्यू सिलेबस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, उसके बाद जाके कोई और फर्दर फैसला लिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो डिस्कशन हुआ इससे तुमको एक क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू।